नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पुनीत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देख रहे हैं परसेंटेज के अंदर हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया था, जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ देखी थी परसेंटेज की और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज हम देखने वाले हैं कुछ एडवांस क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक के साथ में। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, वो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो। आगे चलते हैं हम। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिए, क्योंकि हमने बेसिक क्वेश्चंस और जो परसेंटेज वैल्यूज हैं वो वहाँ पे देखी थी कि कैसे हम डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू को याद कर सकते हैं बिना सोल्व किए। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर मैं देखूँ, इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज 25% लेस देन ऑफ y, देन द वैल्यू ऑफ y इज मोर देन द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब ये है, देखो मैं दो तरीके से बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड भी शॉर्ट है, पर जो सेकंड मेथड है वो और भी शॉर्ट है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट मेथड मैं बताने वाला हूँ अभी, वो आपको सभी को देखना है और सीखना है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट सेकंड मेथड से सीख लिया, क्योंकि अगर फर्स्ट मेथड अगर आपने नहीं सीखा तो आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर घूम के आ जाएगा तो आप उसको क्या है, सेकंड मेथड से सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट मेथड जरूर सीखें। फर्स्ट मेथड अगर आपको आता है देन आप सेकंड मेथड पे जाएं। ठीक है, तो सेकंड मेथड भी आप अगर याद करना चाहो तो वेल एंड गुड, और भी ट्रिक के साथ में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, सिंपल क्वेश्चन है कि x का मान y के मान से 25% कम है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ x इज 25% लेस देन ऑफ y। ठीक है, सिंपल है कि x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू से कितना है, 25% कम है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहली चीज आपको ये मैंने बताया था कि 25% की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में बताया था। ठीक है, तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। क्या होती है, 1/4। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी आप, ठीक है, जो ये फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूँ वो जब भी यूज करो तो उसके अंदर देखना कि फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या दी हुई है, 25%। 25% क्यों मतलब है 1/4। तो हम क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू मानेंगे। ठीक है, हम एक वैल्यू मानेंगे कि सपोज करो हमारी वैल्यू ये है। अब कौन सी वैल्यू अपने को माननी है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखना है आपको 25%। देखो मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, बट अगर वैल्यू के अंदर सपोज करो कि आपने यहाँ पे, मैं आगे बताऊंगा कि आप और कोई वैल्यू लेते हो, ठीक है, तो हो सकता है पॉइंट्स में या फ्रैक्शन के अंदर उसका आंसर आए। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि पूरी वैल्यू रहे अपने पास में। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो ये फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/4, तो इसमें नीचे वाला फ्रैक्शन देखना है आपको, क्या है, 4। नीचे वाली वैल्यू क्या है, 4। तो आपको जब भी वैल्यू माननी हो ना, ठीक है, तो आप कैसे मानोगे, आप मानोगे 4 के मल्टीपल में। ठीक है, कैसे मानोगे आप, 4 के मल्टीपल में, कि जैसे 4 मान ली। ठीक है, 4 का मल्टीपल का मतलब है टेबल, 4 की टेबल जैसे आप जानते हो। ठीक है, 8 मान ली, 16 मान ली, या 4 का 400 भी मान सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से आप मान सकते हो। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू जो 4 से डिवाइड होती है, ऐसी वैल्यू माननी है आपको। हमने यही वैल्यू क्यों मानी, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले इधर देखते हैं हम y की वैल्यू। देखो x का मान y के मान से 25% कम है। ठीक है, तो x की वैल्यू किसकी वैल्यू से कम है, y की वैल्यू से 25% कम है। तो अगर हमें y की वैल्यू पता लग जाए, ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, y की वैल्यू में से 25% कम कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें माननी किसकी वैल्यू है, हमें माननी है y की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू अगर हम मान लेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, तो y की वैल्यू क्या मानेंगे हम, y की वैल्यू मानेंगे 4 के मल्टीपल में। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैं 4 ही मान लेता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 4। y की वैल्यू मैंने मान ली 4। ठीक है, अब देखो 4 इस 4 में से, ठीक है, x की वैल्यू क्या होएगी, x की वैल्यू होएगी इस 4 में से 25% कम कर दो। ठीक है, तो इसका 25% क्या होगा, ठीक है, 4 का 25% सिंपल है, मैंने आपको बताया था 25% क्या होता है, 1/4। तो इसको जब 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा 1।
ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या माना, अगर देखो मैं यहाँ पे 4 की जगह 5 लेता, ठीक है, तो क्या होता, 5 इंटू 1/4 करना पड़ता, फिर वैल्यू कटती नहीं, फिर क्या है पॉइंट्स में आंसर आता। तो वो क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आंसर तो इससे भी आ जाएगा बट क्या हो जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमेशा वैल्यू कैसे माननी है कि फ्रैक्शन इसमें जो नीचे वाली वैल्यू है उसका मल्टीपल, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास में यहाँ पे आ गया 4 इंटू 1/4, तो आंसर अपना क्या आया 1। तो 25% की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, क्योंकि देखो 4 का 25% निकाला अपन ने, ये 25% है, ठीक है, ये निकाला अपन ने तो क्या आया 1। तो 4 में से अब हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 1, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y के मान से 25% कम है, तो y का मान 4 है, ठीक है, 25% की वैल्यू 1 है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे हम, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो अब क्या हो गया, y की वैल्यू तो 4 और x की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब क्या पूछ रहा है वो, अब पूछ रहा है y का मान x के मान से कितना अधिक है, ठीक है, या फिर इंग्लिश में देखें तो द वैल्यू ऑफ y इज मोर देन द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब ये है कि जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू से कितनी ज़्यादा है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको देखना है कि ऊपर क्या आता है, मैंने बताया था कि ऊपर तो आता है जो चीज़ निकालनी है अपने को, तो निकालना क्या है कितनी अधिक है, ठीक है, y की वैल्यू x की वैल्यू से कितनी अधिक है। तो देखो आप y की वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू x की वैल्यू से कितनी अधिक है 1, तो ऊपर तो आ जाएगा 1, ठीक है, डिवाइड बाई, अब यहाँ पर नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, नीचे हम लेते हैं कि किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो रेफरेंस में बात कर रहे हैं x के मान से, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो से किसके साथ में आ रहा है, से आ रहा है x के साथ में, ठीक है, और निकालनी किसकी वैल्यू है y की वैल्यू। दो सिंपल दो तरीके हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू, उसको अलग कर दो, दूसरी जो वैल्यू होगी वो डिवाइड के अंदर आएगी, तो y का मान निकालना है हमें, ठीक है, x के मान से, तो x के मान से ये रेफरेंस हो गया हमारा, तो x हम कहाँ लिखेंगे नीचे, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो x की वैल्यू कितनी है 3, ये कितना हो गया अपना, ये आंसर हो गया 1/3। अब 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया था कि 1/3 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33 एंड 1/3%, यही होती है 1/3 की वैल्यू, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इंटू 100 करके देख लो आप, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना 33 एंड 1/3%। ये तो हो गया मेथड नंबर 1, ये तो हो गया अपना मेथड नंबर 1। अब हम देखेंगे मेथड नंबर 2, तो सबसे पहली चीज ये आना चाहिए। अब हम मेथड नंबर 2 देखते हैं, मेथड नंबर 2 क्या है, तो हमारा सेकंड मेथड है कि हमारा देखो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन हमेशा इस तरह से आएगा कि पहले वो कम करवा रहा होगा, बाद में पूछ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा है, या फिर पहले ज़्यादा करवा रहा होगा, ठीक है, बाद में पूछ रहा होगा कि कितनी वैल्यू है वो कितनी कम है, ठीक है। तो देखो आप ये आपको देखना है कि इंक्रीज पूछ रहा है या अधिक पूछ रहा है, ठीक है, इंग्लिश में इंक्रीज और इसमें अधिक, ठीक है, इंक्रीज या मोर देन इस तरह से पूछेगा वो, ठीक है। और देखो यहाँ पे अधिक का मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है, y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है वो कितना अधिक है, तो आपको देखना है यहाँ पे अगर अधिक लिखा हुआ है, ठीक है, कितना अधिक है कितना ज़्यादा है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है k/100 माइनस k इंटू 100। याद करने का तरीका, अगर यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है या ज़्यादा लिखा हुआ है तो यहाँ पे उल्टा होएगा, नीचे क्या होएगा माइनस, ठीक है। याद करने का क्या तरीका है, अगर ज़्यादा या अधिक लिखा हुआ है या इंक्रीज लिखा हुआ है तो नीचे क्या है जस्ट अपोजिट आएगा माइनस, ठीक है, ये याद करने का तरीका हो गया। अब कुछ नहीं, k क्या है यहाँ पे, k है यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, k क्या है यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू, k है हमारी परसेंटेज वैल्यू। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट रखना है, डायरेक्ट रखो k की वैल्यू है 25%, ठीक है, तो यहाँ पे 25 रखो, 25 डिवाइड बाई 100 माइनस 25 इंटू 100, ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, ठीक है, ये आएगा 25 डिवाइड बाई 75, ठीक है, इसको जब काटोगे तो क्या आएगा 1/3 इंटू 100, ऐसे कि ऐसे, और वैसे भी देखो 1/3 आ गया, 1/3 की वैल्यू क्या होती है
1/3 की वैल्यू होती है 33 एंड 1/3%। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर यहाँ पे अधिक पूछा हुआ है या इंक्रीज पूछा हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, k/100 माइनस k इंटू 100। k यहाँ पे क्या है, परसेंटेज वैल्यू। डायरेक्ट ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये यहाँ पे रखनी है आपको। ठीक है, k की जगह हमने ये रखा और सोल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये है हमारा और भी शॉर्ट मेथड, सेकंड मेथड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अधिक। इसी तरीके से अगर आपको मैं बोलूँ, ठीक है, कि यहाँ पे अगर वो पूछता कमी, यहाँ पे क्या पूछता, कमी या ठीक है शॉर्टेज कितनी हुई है, ठीक है, या फिर है ना रिडक्शन कितना हुआ है। ठीक है, तो अगर वो कमी पूछता है यहाँ पे तो क्या करते हैं हम, ठीक है, या फिर डिक्रीज कितना हुआ है, ठीक है, ये हमसे पूछता। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला है, बस माइनस की जगह क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं। तो अगर कम पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है, तो कम करने का मतलब है हमें ज़्यादा करना है। ठीक है, जस्ट अपोजिट करना है, तो नीचे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अगर ज़्यादा बोल रहा है कि कितना ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे कम करेंगे, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे। तो जस्ट अपोजिट करना है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी तरीके से कमी का होता है तो प्लस आ जाएगा, अधिक का होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर दिया हुआ है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, उस घटे हुए मूल्य को मूल मूल्य पर लाने के लिए कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। इन केस ऑफ एन आर्टिकल, व्हाट इज द परसेंटेज दैट हैज टू बी इंक्रीज टू ब्रिंग द रिड्यूस्ड प्राइस बाई 10% टू द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था k/100 माइनस k इंटू 100। अगर वो पूछता है कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी, वृद्धि या अधिक या इंक्रीज, ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं, नीचे क्या लगाते हैं, माइनस। तो अभी क्या पूछ रहा है वो, कितनी बढ़ोतरी हुई, मतलब कितना ज़्यादा या कितना अधिक बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें माइनस यूज करना पड़ेगा। k वैल्यू कितना है, 10, तो मैं क्या करूँगा, k की जगह 10। ठीक है, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना होगा, 90। ठीक है, 0 से 0 कट गई, तो 1/9 किसकी वैल्यू होती है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, 11 एंड 1/9, ठीक है, परसेंट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, 11 एंड 1/9 हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, और कुछ नहीं करना था, बस ये फॉर्मूला लगाना है, इसके अंदर आपको रखना है, और ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आगे चले। तो दोस्तों हम बेसिक मेथड भी देख लेते हैं कि बेसिक हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 10% की कमी की गई है मूल मूल्य में, वस्तु के मूल्य में। तो हमने क्या किया, हमने वस्तु का मूल्य मान लिया 100 रुपये, वस्तु का मूल्य मान लिया 100 रुपये। ठीक है, और हमने जो मात्रा है वो मान ली, या फिर क्वांटिटी कितनी मान ली हमने, 10 kg। ठीक है, या फिर 10 kg मान ली हमने, 10 किलोग्राम। ठीक है, क्वांटिटी मान ली, मूल्य मान लिया हमने 100। ठीक है, तो ये इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1000, टोटल वैल्यू 1000 आ जाएगी। ठीक है, टोटल वैल्यू 1000 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि उसके मूल्य में कितने की कमी की गई, 10% की। तो मूल्य हमारा 100 था। ठीक है, 100 का 10% निकालोगे आप, तो 10% कितना होता है, 1/10, 0 से 0 तो कितना आ गया हमारा, 10। तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। अब 100 में से 10 माइनस करूंगा, क्योंकि कमी हुई है ना 10% की, तो 100 में से 10 गए तो कितना आ जाएगा, 90। तो नया मूल्य या नई वैल्यू क्या, नया प्राइस क्या हो गया हमारा, 90। ठीक है, अब 90 हो गया। अब ये कह रहा है कि मूल मूल्य पर लाने के लिए, मूल मूल्य का मतलब है कि जो ये 1000 रुपये है, इसको आपको 1000 रुपये ही रखना है। ठीक है, तो मूल मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो देखो मूल मूल्य पे लाने के लिए, अब ये क्वांटिटी है भाई, साफ सी बात है, जब 100 रुपये में 10 किलो आ रहा था तो 90 रुपये में ज़्यादा आएगा। अब कितना ज़्यादा आएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा x। ठीक है, अब ये भी 1000, ये भी 1000, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1000 है और इसकी वैल्यू भी 1000 है। ठीक है, तो इधर देखो आप, तो मैं क्या लिखूँगा, 100 इंटू 10, ये ले लिया मैंने, इक्वल ये ले लूँगा मैं 90 इंटू x। ठीक है, अब ये 90 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 90 इक्वल टू x।
ठीक है, तो 0 से 0 चला गया, 100/9, ठीक है, तो ये आएगा 11 and 1/9%, ठीक है। तो कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ी, कितना इंक्रीज करना पड़ा, तो 11 and 1/9%। तो आपको बेसिक मेथड को भी नहीं छोड़ना है, बेसिक मेथड आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा दिया एग्जामिनर ने, तो आपका जो फॉर्मूला है वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, पर आपका जो बेसिक मेथड है वो आपका काम आता है, तो बेसिक मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोनों मेथड की तरफ से, ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे कमी की जगह मैं लिखता हूँ वृद्धि, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितनी कमी करनी पड़ेगी, कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, तो देखो बेसिक मेथड में तो क्या होगा, 100 है, ठीक है, अब 100 की जगह 100 का 10% बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 का 10% बढ़ा दो, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10 ही होता है, ठीक है, तो 10 इसमें बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, ये 110, ठीक है, 110 हो जाएगा, बाकी सेम रहना है, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दो, यहाँ पे 110 हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये 110 हो गया, 0 से 0 कट गई, और ये आ जाएगा अपना, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 100/11, और ये कितना होता है, ठीक है, आपको बताया था कितना होता है, 9 and 1/11%, ठीक है ना, 1/11 बताया था ना मैंने आपको, 1/11 9 and 1/11% होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और अगर अब मैं फॉर्मूला की बात करूं कि फॉर्मूले में कैसे करना है, तो देखो मैंने क्या बताया था, K/100, अब क्या करेंगे अपन, +K, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ये पूछ रहा है कमी, ठीक है, तो मैंने बताया था अगर कमी पूछता है वो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा, कमी में कम करते हैं हम, पर हम नीचे क्या करेंगे, उल्टा प्लस, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो K की वैल्यू रख दो यहाँ पे, K की वैल्यू कितनी होगी, 10, तो 10 डिवाइड बाई 100 + 10, 110 गुणा 100, ठीक है, इससे 0 कट जाएगा, और ये 100 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 100/11, और वही आंसर आ जाएगा आपका 9 and 1/11%। तो इस तरीके से आपको कोई भी, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है कि एक तरफ वो कमी कर रहा है, दूसरी तरफ वो पूछेगा कितनी वृद्धि की जाए या कितना इंक्रीज किया जाए, ठीक है। ऐसे ही एक तरफ पूछेगा वो कि इतना डिक्रीज किया गया है, इतना कमी किया गया है, तो इसमें कितनी वृद्धि की जाएगी, तो उस तरह के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, ठीक है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे, दोनों मेथड आपको बता दिए गए हैं, ठीक है, मेथड 1 मेथड 2 दोनों ट्राई करो और दोनों से सोल्व करो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इस नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया, कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में व्यय न बढ़े। द प्राइस ऑफ कैरोसिन ऑयल इंक्रीज्ड बाई 25% इन द न्यू बजट, by what percent should a person reduce the consumption of kerosene so that his expenditure on this item does not increase। तो जो कंजप्शन है वो कितना इंक्रीज किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ये है कि सेम क्वेश्चन है पहले वाला, ठीक है, कि मूल्य बढ़ा रहा है 25%, ठीक है, अब वो कितने प्रतिशत की कमी करे उसके खपत में, ठीक है, तो एक चीज़ तो बढ़ा रहा है वो, दूसरी चीज़ कितनी कम करे कि उसका जो टोटल खर्चा है, इसका मतलब है इस मद में व्यय न बढ़े, मतलब टोटल खर्चा उसका ना बढ़े। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट मेथड देखते हैं हम सबसे पहले, वही हमने मान लिया 100, ठीक है, हमने क्या मान लिया 100 मान लिया, ठीक है, मूल्य मान लिया 100, अब मान लेते हैं खपत, ठीक है, क्वांटिटी बोल दो एक तरह से, ठीक है, खपत ले लेते हैं वही 10, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1000 के इक्वल आएगा। अब क्या कह रहा है वो कि तेल का जो मूल्य है उसमें 25% इंक्रीज हो गया, तो इसका 25%, ठीक है, आपको पता ही है, अब मैं वापस से नहीं निकालूंगा, 25% होता है 1/4, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, तो 25 इंक्रीज करेंगे इसके अंदर, तो 100 में 25% इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, ठीक है, इनटू, अब ये अपने को निकालना है कि खपत कितनी कम करें, कितनी कम होएगी पता नहीं, तो हमने इसको x मान लिया, ठीक है,
पर जो टोटल खर्चा है वो सेम रहना चाहिए। टोटल खर्चा इस मद में व्यय न बढ़े, मतलब जो खर्चा है वो नहीं बढ़ना चाहिए। तो कितना लिख देंगे हम 1000, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर देंगे हम, ठीक है। तो वही तरीका 100 × 10 = 125 × x, इसको नीचे ले आएंगे तो ये तो हो जाएगा 1000/125 = x, ठीक है। ये नीचे आ गया 125, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपना तो दोस्तों हमारे पास में x आ गया 8, ठीक है। x आ गया 8, मतलब जो खपत थी, ठीक है, वो कितनी हो गई अब 8, ठीक है। अब देखो कितनी खपत, ठीक है, कितनी कम हुई है, कितनी कम हुई है, तो कम कितनी हुई है 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि कितनी कम हुई है 2 कम हुई है, ठीक है। और डिवाइड बाई 10, क्योंकि क्या है 10 में से कम हुई है ना, ठीक है। इनिशियल तो 10 ही थी, ठीक है। तो डिवाइड में क्या आएगा 10, और कितनी कम हुई है 2, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/5, ठीक है। 1/5 के बाद अपना आ जाएगा ये 20%, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा अपना 20%। तो ये बेसिक मेथड है, ठीक है, इसको भी आपको सीखना है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं फॉर्मूला के ऊपर। तो फॉर्मूले से कैसे होगा, ठीक है। देखो 25% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, कमी, क्या पूछ रहा है वो, कमी, कि कितना डिक्रीज हुआ है। तो कमी के लिए क्या फॉर्मूला था, K/100 + K × 100, क्योंकि कमी है तो उल्टा करेंगे हम, बढ़ाएंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसमें रखेंगे हम डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। 25 डिवाइड बाई 100 + 25 125 × 100, ठीक है। तो ये होता है 1/5, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 20%। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आपके पास में आना चाहिए, दोनों मेथड, ठीक है। बट जब क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको इसी मेथड से करना है, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। और आप जो इसका एक्स्ट्रा टाइम बचेगा वो किसी दूसरे क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 25% एंड द विड्थ इज डिक्रीज बाई 20%, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। कोई आयत है, उसकी लंबाई इतनी बढ़ा दी, चौड़ाई इतनी बढ़ा दी, तो टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें कितना परिवर्तन होगा, कितना चेंज होगा, वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक मेथड, फिर हम जाएंगे फॉर्मूला के ऊपर कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है उसकी निकालने की, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास में, देखो आयत की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लंबाई मान लेते हैं और चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई हमें माननी है, चौड़ाई भी माननी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे कितनी, इस तरह से लेनी है कि 25% का जो फैक्टर होगा उससे भी डिवाइड हो जाए और 20% के फैक्टर से भी डिवाइड हो जाए। 25% क्या होता है 1/4 और 20% क्या होता है 1/5। तो चौड़ाई तो ले लेंगे हम 5 के मल्टीपल में और लंबाई ले लेंगे हम 4 के मल्टीपल में, ठीक है। तो लंबाई मैं ले लेता हूँ 4 ले लेते हैं जैसे सपोज करो, ठीक है, और चौड़ाई ले लेते हैं हम 5, ठीक है। ये हो गया। तो टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे पास में 20, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया। तो लंबाई मैंने 4 मान ली और चौड़ाई मैंने 5 मान ली। ये मैंने मानी है, मानी क्यों, 25% 1/4 होता है और 20% 1/5 होता है। तो 4 यहाँ पे 4 का मल्टीपल ले लिया और यहाँ पे 5 का मल्टीपल ले लिया। मल्टीपल का मतलब है आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाओ, वो वाली वैल्यू ले सकते हो, जैसे 10 ले सकते हो, 15, 20, 25, 30 ऐसी कोई सी वैल्यू ले सकते हो। पर बेटर ये है कि जो वैल्यू यहीं पे है वही ले लो आप, ठीक है। बहुत सिंपल और बहुत छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू यही होगी, ठीक है।
तो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि लंबाई में तो 25% बढ़ा दिया। 25% क्या होता है 1/4। तो 4 का 1/4 जब मैं निकालूंगा, 4 का जब 1/4 निकालूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 जब मैं इसमें बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि लंबाई क्या है बढ़ाई है, ठीक है। तो 4 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया 5। कैसे किया 4 × 1/4, ठीक है 1 आया, ठीक है। 25% की वैल्यू आ गई। 1 को बढ़ाएंगे प्लस करेंगे इसमें 4 में, क्योंकि यहाँ पे क्या है बढ़ा रहा है वो, तो 4 + 1 5 हो गया इनटू। अब चौड़ाई के साथ क्या कर रहा है वो, चौड़ाई के साथ कर रहा है 20% घट जाए, मतलब कमी कर रहा है वो, ठीक है। तो 5 का 20% कितना होगा, ऐसे ही निकालेंगे हम। 5 × 1/5 1 आएगा, ठीक है। 5 में 1 माइनस करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है वो घटा रहा है, माइनस कर रहा है। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो आप देखोगे कि क्षेत्रफल जो एरिया है वो पहले भी 20 था और बाद में भी 20 है, तो कोई चेंज हुआ इसके अंदर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो चेंज ये पूछ रहा है कि कितना परिवर्तन होगा, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आंसर 0 आएगा, ठीक है, या फिर अपरिवर्तित, इस तरह से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कहने का मतलब है कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है, इतना करने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सपोज करो कि यहाँ पे चेंज हो जाता, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे का स्टेप बताता हूँ। सपोज करो कि यहाँ 5 होता, यहाँ पे भी 5 होता, तो आंसर क्या आता 25। अब देखो कितना इंक्रीज हुआ है, पहले 20 था अब 25 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो कितना हुआ है, ठीक है। तो 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 इंक्रीज हुआ है, तो 5 तो ऊपर आ गया। और कितने मतलब कौन सी वैल्यू से इंक्रीज हुआ है भाई, 20 से ही तो इंक्रीज हुआ है, तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे 20, तो 5/20, तो ये हो जाएगा 1/4। और 1/4 कितना परसेंट होता है 25%। तो मैं कह दूंगा कि जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना इंक्रीज हुआ है 25% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को निकालना होता है, ठीक है। तो अभी तो क्या है यहाँ पे 20 आ रहा है, इस वजह से कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड मेथड। इसमें क्या करना है, देखो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि एक को इंक्रीज कर रहे हैं दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब एक को बढ़ा रहे हैं दूसरे को कम कर रहे हैं, या फिर एक को कम कर रहे हैं दूसरे को बढ़ा रहे हैं, या फिर दोनों वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या दोनों वैल्यू को कम कर रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 वैल्यू है, एक को तो बढ़ाई जा रही है और एक को कम किया जा रहा है। तो इसकी जगह दोनों, अगर सपोज करो दोनों को बढ़ा देता तो भी ये फॉर्मूला लगाते, दोनों को कम कर देता तो भी यही लगाते, इसको कम कर देता उसको बढ़ा देता तो भी यही लगाते, इसको बढ़ा रहा है उसको कम कर रहा है तो भी यही लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे आगे ये करेंगे, x जो है वो मानेंगे हम पहली वैल्यू, ठीक है। y जो है वो मानेंगे हम सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे 25%, ठीक है। और y क्या है भाई 2% वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। तो 1% वैल्यू को x मान लो, दूसरी को y मान लो, ठीक है। तो देखो आप, अब प्लस माइनस क्या है, ठीक है। मेन चीज़ है प्लस और माइनस। अगर इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है, अगर वैल्यू के अंदर वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस लेना है, और अगर वैल्यू के अंदर कमी हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है तो उसको माइनस में लेना है अपने को, ठीक है। गॉट इट। आगे चलते हैं। देखो x हो गया 25%, ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो मैंने बताया कि अगर वैल्यू बढ़ती है तो हम प्लस लेते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे +25, फिर लेंगे हम y क्या है 20%, और 20% क्या हो रहा है घट रही है मतलब कमी हो रही है, तो मतलब माइनस लेंगे हम, तो हम लेंगे यहाँ पे माइनस, और y कितना है 20, तो माइनस का 20, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस माइनस xy। अब इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक x और एक y, तो x तो लेंगे हम +25 इंटू वाई क्या लेंगे -20, क्योंकि y की वैल्यू क्या है -20, x की है +25, डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको सोल्व करना आना चाहिए आपको। 25 में से 20 जाएगा, 5 बचेगा किसका प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है ना, तो प्लस का बचेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आप, ठीक है,
इस प्लस को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। तो ध्यान रखना, ये आपको याद होना चाहिए, अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। तो देखो आप यहाँ पे एक वैल्यू है प्लस और एक वैल्यू है माइनस, तो प्लस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, माइनस, इधर देखो आप, ठीक है। उसके बाद इस 25 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 20 से, तो 25 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 500, डिवाइड में कितना है 100, 0 से 0 चली गई, ठीक है। अब ये है -5 और यहाँ पे प्लस, अब ये क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो ये जो प्लस है और इसका जो साइन है वो दोनों क्या है मल्टीप्लाई होंगे। तो प्लस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, +5 तो ऐसे के ऐसे, इस प्लस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस, क्योंकि प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस, और कितना बच रहा है इधर 5, तो +5 और -5, ठीक है। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इसके अंदर हमारा एरिया जो है वो ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आई है 0। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। बस प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। ये तो क्या है मैंने समझाया है इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लंबा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आता है तो आपको डायरेक्ट करना है। देखो अगर मेरे को पता है कि फॉर्मूला क्या है तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मेरे को फॉर्मूला पता है कैसे सोल्व होता है ये मेरे को पता है, तो देखो सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। +25 -20 इंटू, ठीक है, +25 को जब मैं -20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये आएगा माइनस का 500 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई, इधर से आया प्लस का 5, इधर से आया माइनस का 5, आंसर आ गया हमारा 0। तो इस तरीके से क्या फटाफट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फर्स्ट वाला जो है वो भी आपको आना चाहिए और इस तरीके से भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे चल रहे हैं अपन, पिछले वाले पैटर्न पे जो क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी वो निकालना है। फाइंड द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन ए नंबर, फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% देन डिक्रीज बाई 10%, ठीक है। सेम है, ठीक है। अपन ऐसे फर्स्ट मेथड चलेंगे, बेसिक मेथड, उसके बाद फॉर्मूला से देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो सपोज करो कि पहले अपनी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे देखो 20% कितना होता है, ठीक है, बताइए फटाफट, 1/5 20%, और 10% होता है 1/10। तो हम फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं 5, ठीक है, 5 ले ली, और सेकंड वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब दोनों वैल्यू हो गई, पहले ये किया गया फिर ये किया गया, ठीक है। अब क्या होगा, इनटू करेंगे, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें तो वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई, तो 5 में जब 20% इंक्रीज करोगे, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 को जब इसमें ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 20% की वृद्धि हो गई, 6 हो गया अब। और सेकंड वाली जो वैल्यू है उसमें 10% की कमी कर दी, तो 10% की कमी, 10% कितना होता है 1/10, इसका 1/10 निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 को इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, क्योंकि इसमें कमी करी है और इसमें वृद्धि करी है, ठीक है। तो ये आ गया अपना 6 और 9। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 54, ठीक है। अब 54 हो गया। अब देखो कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है 4, तो ऊपर लिखेंगे 4, ठीक है, डिवाइड बाई पहले वाली वैल्यू क्या थी 50 के अंदर ही तो इंक्रीज हुआ है, तो अब क्या लेंगे हम डिवाइड में 50 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 8%, तो हमारा आंसर आ गया 8%। तो ये बेसिक मेथड है, इस तरीके से आपको आना चाहिए कि आपको वैल्यू माननी है, उसके बाद में अगर इंक्रीज बोल रहा है तो इंक्रीज कर दो, डिक्रीज बोल रहा है तो डिक्रीज कर दो, मल्टीप्लाई करो, और जितने का इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो परसेंटेज वैल्यू निकाल दो, सिंपल है। अगर फॉर्मूला देखें हम तो फॉर्मूला था +-x, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, +-x +-y ++-xy डिवाइड बाई
100, यही था फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो x कितना लेंगे 20, प्लस का लेंगे माइनस का, क्योंकि वृद्धि हुई है तो प्लस लेंगे हम। ठीक है, तो प्लस का 20। ठीक है, फिर 10% की कमी हुई है तो 10 y हो गया 10 को क्या लेंगे माइनस, क्योंकि क्या हुई है कमी हुई है, तो 10 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस, इधर क्या करेंगे हम, प्लस का 20 इंटू माइनस का 10 डिवाइड बाई 100, यही करेंगे। अब देखो 20 में से 10 गए तो प्लस 10 बचेंगे। प्लस के क्यों बचे, क्योंकि वैल्यू देखो, वैल्यू जिसकी बड़ी होती है वो बचता है, तो यहाँ पे क्या है प्लस के 10 बच गए अपने पास में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 200, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है, 20 को 10 से करेंगे तो 200 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ पे क्या है प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या था प्लस था, अब इस प्लस को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, तो प्लस का 10 माइनस 2, ये 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस आ गया, 2 ऐसे कैसे आ गया। अब देखो 10 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा 8, किसका आएगा प्लस का आएगा, किसका आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि 8%। अब देखो अगर प्लस की वैल्यू आ रही है तो वृद्धि हो रही है, अगर यहाँ पे माइनस आता तो इसका मतलब है कमी हो रही है। जो टोटल वैल्यू है उसके अंदर क्या हो रही है 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले से ये क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहले मैं फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड बेसिक मेथड हम देखते हैं। देखो, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। ठीक है, इंग्लिश में है द सक्सेसिव प्राइस इंक्रीजेज ऑफ 10% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू विच वन सिंगल प्राइस इंक्रीजेज। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए कि 2 सेम परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या 2 सेम परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, हमने एक वैल्यू मानी 100, कौन सी वैल्यू मानी हमने 100। ठीक है, 100 मानी, 100 में पहले तो 10% इंक्रीज करो, क्योंकि देखो 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां हो रही है। क्रमवार का मतलब है कंटिन्यू, पहले 10% इंक्रीज हुआ फिर दोबारा 10% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो 100 का 10% कितना होता है 10। ठीक है, तो 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो पहले इंक्रीज हो गई ये 10% हो गई, 100 में 10% इंक्रीज कर दिया हमने, तो कितनी हो गई 110। अब 110 में फिर 10% इंक्रीज करनी है। ठीक है, वापस से 10% इंक्रीज करनी है, क्योंकि 2 कंटिन्यू बार है ना इंक्रीज हो रही है वैल्यू। ओके, तो इसका 10% 11 होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं आपको पता ही होना चाहिए, 110 गुणा 10% के लिए। ठीक है, 10% हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100। ठीक है, या फिर मैंने आपको बता भी रखा है डायरेक्ट कि 10% कितना होता है 1/10। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो भी 1/10 आएगा। ठीक है, 0 से 0 जाएगी तो कितना आ जाएगा 11। तो जब 110 में 10% निकालोगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 to 1। ठीक है, तो 1 to 1 हो गया। अब कितना इंक्रीज हुआ, 21 इंक्रीज हुआ, पहले 100 था, अब कितना हो गया 121। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ 21, ऊपर क्या लेते हैं जो निकालना है, तो कितना इंक्रीज हुआ यही निकालना है ना, तो हमारा कितना इंक्रीज हुआ 21, तो वो ऊपर ले लिया, डिवाइड बाई पुरानी वैल्यू जिसके अंदर वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो किसके अंदर इंक्रीज हुआ है 100 के अंदर, तो डिवाइड बाई 100। प्रतिशत निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इंटू 100। तो जैसे मैं 100 को 100 से काटूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 21%। तो ये हमारा बेसिक मेथड है। पहले 100 था, 10% इंक्रीज हुआ तो 110 हो गया, वापस से 10% इंक्रीज किया तो 121 हो गया। तो जो वैल्यू थी ओरिजिनल उसमें कितने का इंक्रीज हुआ 21 का इंक्रीज हुआ। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी 100। ठीक है, तो 21/100 निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारा 21%। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, अब चलते हैं अपन सेकंड
अब चलते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, यही था। ठीक है, अब देखो दोनों क्या हो रही है, दोनों इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो हमें दोनों क्या लेनी है, प्लस लेनी है। तो जब भी प्लस लेते हैं ना अपन वैल्यू, तो आपको आंख बंद करके प्लस वाली वैल्यू आराम से सोल्व हो जाती है। ये हो गया प्लस 10, सेकेंड भी आएगी प्लस 10, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है 10% है और दोनों क्या है इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो प्लस 10 क्या है, यहाँ पे हमने वैल्यू आ गई, उसके बाद में प्लस, इसके बाद प्लस 10 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं दूसरे प्लस 10 के साथ में डिवाइड बाई 100, यही आएगा। ठीक है, अब प्लस 10 और प्लस 10 कितना हो गया, प्लस का 20। ठीक है, और ये देखो प्लस 10 इंटू प्लस 10, प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हो प्लस ही आता है, 10 को जब 10 से करेंगे 100 आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 100 अपॉन 100। ठीक है, और ये प्लस ऐसे कैसे आ गया, 100 अपॉन 100 1 होता है। ठीक है, प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस आएगा, तो प्लस का 20, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया, और इधर क्या आएगा 1, तो प्लस 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 21%। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत, और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको सोल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।